अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कहीं बहुत अच्छी जगह पे, जो सुनने में आया था कि जी बड़ी अच्छी जगह है। तो वहीं पे हम साथ साथ चलेंगे और आप देखते जाओ ये कितने हसीन मनाज़र हैं, कितने प्यारे प्यारे बादल छाए हुए हैं। ग्रे बादल थे और कभी कभी बीच में धूप निकलती थी हल्की फुल्की। लेकिन मुझे जो ज़्यादा ये पसंद आ रही थी ग्रीनरी, और इस तरह से वेदर बहुत अच्छा था। क्योंकि वेट नहीं था, बारिश नहीं थी। हाँ, बीच में थोड़ी सी हुई भी है, लेकिन वो थोड़ी सी ही थी। तो ये इतने खूबसूरत जो नज़ारे हैं। तो अब आप सबको ये देख के समझ आ जाएगी कि जब हम लोग अपने कंट्रीज़ जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, या मतलब मैं अपना बता सकती हूँ कि हमें सब कहते लो आके इत्थे बह ही गए ने, आके इत्थे बह ही गए ने, यानी कि आप सैर सपाटे नहीं कर रहे। ये सैर सपाटे क्या करने होते हैं? ये मतलब हम रेस्ट करने गए होते हैं, सच्ची जड़ी गल है। इधर हमने बहुत दौड़ लगाई होती है दिन रात। तो उधर तो हम जस्ट वो ब्रेक ली होती है। ब्रेक का मतलब यही होता है कि रेस्ट। ब्रेक के अंदर भी हम चल सो चल रहे हैं, तो फिर वो रेस्ट नहीं हो पाता, फिर वो ब्रेक नहीं होती। तो यही सारे कुछ इससे ज़्यादा खूबसूरत कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हैं। और यही पहाड़, यही ग्रीनरी, खूबसूरती यहाँ पे भी है। अल्लाह की दुनिया है। और ये होता है आपके अंदर का मौसम। आप अंदर से अच्छे हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, तो आपको हर तरफ खूबसूरती नज़र आती है। और ये सारी चीज़ें मतलब कहीं पे भी हैं, अगर आप खुद ठीक हैं, आपके मामला ठीक चल रहे हैं, आपको घर से सुकून है, आपको बच्चों की तरफ से सुकून है, तो यकीन जाने घर दे वो ढिले सोफे ते भी बड़ा सुकून आंदा है। उत्थे बैठे रहो, बड़ा मज़ा आंदा है। उत्थे चाह दा कप पियो, चाय बेशक पतली भी बन जाए, लेकिन वो मज़ा, वो सुकून और ही होता है। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं, ये बातें समझने की होती हैं। जो ये कहते हैं ना कि आप लोग आते हो, आप बड़े कंजूस हो और आप सैर सपाटे नहीं करते हो। तो भैनों ते भराओ, सानू सारा ही पता है की करना है की नहीं करना। सानू तुसी जान ही नहीं सकते। ते जानना भी नहीं चाहते। तो बस ए देखो तुसी, ए भी यही खूबसूरती है ना। यही हम कह रहे होते हैं कि हम उधर से ही आए हैं, हम पहाड़ों से ही आए हैं, हम ग्रीनरीज ही देखते आए हैं, हम बारिशें ही देखते आए हैं, हम ठंड देखते आए हैं। तो नहीं, नहीं सुनते साडी। हाँ जी, रास्ते में ब्रेक ली थी और ये मैंने अपनी चाय बनाई, जो कि मैं घर से बना के लाई थी। और इसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं बताती हूँ। चाय पी लूँ ज़रा। स्टोरी ये है कि जब मैं टर्की गई थी लास्ट ईयर, जब वहाँ पे हॉलीडे थे हमारे, तो बड़ा मसला बना था मुझे चाय का। मतलब चाय, ये नहीं कि चाय नहीं मिलती है, लेकिन वो जो हम पका पका के चाह दी जान कट दिन्ने हैं, ਉਹਦੇ गुर्दे, फेफड़े, दिमाग, हर चीज़ ਉਹਦੀ ना गला गलू दिन्ने हैं ना चाह दी। बस वो वाली चीज़ नहीं मुझे मिल रही थी। और मैंने सिर्फ 2 कप ही पीने होते हैं पूरे दिन में, सुबह और शाम। और अगर वो भी सही से ना मिले तो फिर सर दर्द होती रहती है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे हो गया माइग्रेन अटैक उधर। अब माइग्रेन अटैक तो फिर आपको पता है कि वही बात है कि खूबसूरती हो या ना हो, अगर आप ठीक हो ना, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो अगर आप ठीक नहीं हो तो आपको अच्छा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और फिर तुर्की है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को अच्छा ना लगे। तो बस वहाँ मुझे बड़ी कसर लगी। मेरे पट्ठे भी खिंचे गए, मैं मेरी गर्दन भी आकड़ी, मेरे सिर भी दर्द। मैं कहा नहीं भी, चाय का मज़ा नहीं। अब जो वो काउंटर फ्रिज होता है छोटा सा, उसमें मैं हम दूध ले आए और उसमें रख दिया बॉटल हमने अपनी, और चाय भी रख दी। अब मसला ये था, बात तो वही है, केटल वाली चाय, केटल थी कमरे में, केटल वाली बनती थी। तो बस मज़ा नहीं आया। अब इस तरह से मैंने ये अपने आप के लिए मैंने 2 बड़े थर्मस फुल किए चाय वाले। जी हाँ, 2.5 लीटर बन गई थी दोनों में, एक बड़ा था एक छोटा था।
तो मैंने कहा मैं जो जितने दिन स्टे करना है ना, मैं अपनी चाय थोड़ी थोड़ी पीती रहूँगी। तो बस इस तरह से मैंने अपने जो अय्याशी मारी है थोड़ी सी, तो ये होना चाहिए अपना ख्याल। तो मैं खाना भी मतलब घर से कबाब और बर्गर और इस तरह की चीज़ें ले गई थी। अच्छा ए देखो, सब तो पहले ए गोभी नहीं जे, ए बकरियां जे, भेडां बकरियां नहीं, भेड़ें भेड़ें जो वाइट बालों वाली होती है ना, छोटी छोटी, ये इस तरह लग रहा था जैसे वो फील्ड के अंदर ना, कि वो गोभी कॉलीफ्लावर है वो वाला, मतलब ग्रो हुई है गोभी, लेकिन ये छोटी छोटी भेड़ें थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे सामने से पहाड़ आएगा, बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे वो छतरी बनी हुई है, अम्ब्रेला बनी हुई है, उसके ऊपर इतनी ग्रीन सी टोपी बनी हुई थी ना। तो बस जिस तरह अम्मियां नहीं सी पुआ दिंदियां होंदियां सर्दी च, कि बस शाम हो गई है फटाफट अपने कन्न भी लपेट लो, ते जराबां भी पा लो, ते स्वेटर भी पा लो, हूँ धुप्प चली गई है, बस इस तरह से कुछ ये पहाड़ ढके हुए थे ग्रीनरी से। तो अब ये अल्लाह की शान है। तो बस ये बात हो रही थी चाय और खाने की, तो मैंने काफ़ी बच्चों के लिए ना बर्गर शर्गर कबाब ये वो घर से ले लिए कि चलो, हाँ हमने जहाँ जाना है हो सकता है कि हमें वहाँ खाना पसंद ना आए, तो कुछ ना कुछ तो साथ होना चाहिए। फ्रूट्स घर में था, वो भी मैंने रख लिया। और मिठाई आई हुई थी, एक दिन पहले लेके आए थे, वो दिल कर रहा था जी कुछ मीठा खाने को, तो बस वो बॉक्स भी मैंने रख लिया। यही होता है अपनी गाड़ी का स्वाद, अपनी गड्डी होए ते भावें जो मर्ज़ी रख लो, हैं सब्ज़ी रख लो, तो वो भी अपने गोडियां ते रख के बनाते जाओ। अगर आपने सेल्फ़ कैटरिंग वाला कुछ बुकिंग की हुई है, लेकिन हमने सेल्फ़ कैटरिंग बुकिंग नहीं की थी। हमारा ये था कि हम सोएंगे और अपनी मर्ज़ी से जहाँ से भी अच्छा हमें खाने को मिलेगा हम टेस्ट करेंगे। एक ही जगह पे नहीं हम टिके रहेंगे कि नहीं अब हमने यहाँ पे किया हुआ है तो हमने यहीं से खाना है, नहीं, हमने टुर फिर के खाया है। और वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसा टेस्ट लगा है। हाँ, जो तो यहाँ रहते हैं उनको समझ आ गई होगी किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ नहीं रहते उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है ये, घबराना नहीं है, थोड़ी देर बाद ना मतलब सरप्राइज़ है, खुल खुल के वो जाना जे। हाँ जी, तो थोड़ी देर ही है बस। और क्यों जा रहे हैं, ये था बच्चों का ना ट्रिप था हाई स्कूल का जाना, ठीक है। और मैंने बच्चों को कभी इस तरह से ट्रिप पे नहीं भेजा। लोकल हो जो कि सिटी के अंदर हो उधर मैं भेज देती हूँ, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे का ही होता है, और फिर ये पता होता है कि सिटी के अंदर ही है, इसी सिटी में है। तो लेकिन अगर दूसरे सिटी में हो या दूसरे कंट्री में हो तो मैं नहीं भेजती। मुझे आप सुनने वाले कुछ भी समझे, बस मैं इसी किस्म की अम्मी हूँ, देसी अम्मी। तो फिर इसका ये हल हम मैं करती हूँ कि मैं प्लान कर लेती हूँ कि हमने जाना है, ठीक है। हम खुद जाएंगे, फैमिली जाएगी, मज़ा करेंगे, ये करेंगे, पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके बच्चे काफ़ी हद तक आप महफूज होते हैं कि आपके साथ होते हैं, और फिर एक माहौल होता है, फैमिली जैसा माहौल होता है। और आपको पता है कि घर के दरवाजे से बाहर भेड़िए दुनिया सब हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अब आप इस चीज़ की तो गारंटी नहीं दे सकते कि आपका बच्चा 100% अच्छे माहौल में है या 100% वो गंदे माहौल में है। तो जिस हद तक आप कोशिश कर सकते हो एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ फैमिली, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। और प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पेरेंट्स बच्चों के लिए जो कर रहे होते हैं बहुत अच्छा करते हैं। मैं समझती हूँ कि जिस हद तक हम जा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उस हद तक तो हमें उनकी सेफ्टी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप लेने चाहिए। और फिर आगे बच्चे समझदार हो जाते हैं, बच्चे नहीं पसंद करते कि हम उनकी उंगली पकड़ के उनको चलाते रहें, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक एज होती है उंगली पकड़ के चलाने की, वहाँ तक उंगली छोड़नी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। और चाहे वो सिंगल पेरेंट्स हैं, चाहे वो दोनों ही हैं, मतलब कि उन बच्चों के साथ रह रहे, तो बच्चों की उंगली नहीं छोड़नी चाहिए।
इससे आपको ये होगा कि आपके बच्चे को समझ आ जाएगी, जब तक वो आपकी उँगली छोड़ने की एज में चला जाएगा उसको काफ़ी हद तक पॉजिटिव चीज़ें समझ आ जाएंगी। जी, तो वेलकम हो गया है ब्लैक पूल में, और ये सरप्राइज़ मैंने बताया तो था कि सरप्राइज़ ख़त्म होने वाला है, तो बस हो गया ख़त्म। तो जी बस बच्चे हैं, उनको लेके हम आए थे ताकि वो ये ना सोचें कि जी हमें ट्रिप पे नहीं जाने दिया। ठीक है, ट्रिप पे गए हैं लेकिन फैमिली ट्रिप पे, इस तरह मुझे भी ब्रेक मिल जाती है, इनके बाबा को भी मिल जाती है। ज़ाहिर है हर वक्त बिज़नेस बिज़नेस और सरखपाई भी नहीं हो सकती, और मैं भी हर वक्त किचन में नहीं खड़े रह सकती, और ना ही क्या कहते हैं 6 AM to 12 AM तक मैं भी पागल हुई होती हूँ, कभी ये कर कभी वो कर, कभी ड्राइविंग करो कभी कुछ करो कभी कुछ करो, तो बस ब्रेक तो चाहिए होता है। तो ये जनाब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ जिधर हमने बुकिंग की हुई थी। मैं आपको रिव्यू देती जाऊंगी सारे चीज़ों का, मतलब थोड़ा सा रिव्यू क्या देना, मैं आपको सच्ची सच्ची गल्लें दसूँगी, सच्ची सच्ची दसूँगी। हाँ, ये ठीक था, लेकिन इसकी ना दूसरी साइड जो थी बाहर से, आउटसाइड काफ़ी वो गंदी गंदी लगी, और मैंने कहा ये तो गंदा सा है, लेकिन अंदर से ठीक था। यहाँ तक ठीक था। ये इनकी एंट्रेंस है, और ये रिसेप्शन के साथ साथ जो जो चीज़ें बनी हैं, यहाँ पे फ़ोटो सेशन होता होगा जो कि भूल गए हमने नहीं किया। तो आगे जा रहे हैं आप लिफ्ट की तरफ। ठीक है, नहीं मैं लिफ्ट की तरफ नहीं जा रही थी, मैं वैसे ही बना रही थी। आहो, अब हाँ लिफ्ट में हम ऊपर आए हैं, और यहाँ पे ऊपर से मैं विंडो से दिखा रही हूँ। अभी रूम की तरफ जाएंगे, और मैं आपको रूम के बारे में बताऊंगी कि क्या हालात हैं उस रूम के। ठीक है, ये रूम की विंडो से आपको ब्लैक पूल सी नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्लैक पूल सी, और टू बी ऑनेस्ट ये विंडो ग्लास जो था बिल्कुल क्लीन नहीं था। ये है जी मेरा पहला इस बारे में ओपिनियन क्या, सच्ची गल है। ये फ्रिज मेरी बेटी चेक कर रही हैं, मैंने कहा देखो इसमें क्या क्या हमें दे के गए हैं, तो पानी था, चाय का सामान था, ये जो भी होता है कॉफ़ी शॉफ़ी ये वो। ये छोटा सा बाथरूम था, छोटा सा ही था सच्ची, बाथ टब छोटा था, भलवान बंदा होए तो वो तो फस गया विच। तो बस छोटा सा था, नॉर्मल सा, कोई ज़्यादा नहीं था। टर्की में हम गए थे, वो काफ़ी बड़ा था, खुला डुला, और वो शावर था, टब नहीं था। और इसकी जो टॉयलेट से ये कमोड सीट है वो भी बस ऐसे ही थी। अच्छा जी, अब आ जाओ जी यहाँ पे। ये एक को दे दिया सोफ़ा बेड, और एक को वो छोटा सा सिंगल बेड है, और इसका जो कारपेट था, अल्लाह माफ़ी दे, पता नहीं जब से मेरा ख्याल ये होटल बिल्ड हुआ है तब से ये कारपेट डाला हुआ काफ़ी गंदा था, काफ़ी से भी ज़्यादा गंदा था, वॉश नहीं हुआ था। एटलीस्ट कोई 10 साल पुराना तो लग रहा था। तो एक तो ये जरासीम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया, और अब आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।